नमस्कार दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग झारखंड के प्रमुख व्यक्ति कार्तिक उरांव के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के प्रखर नेता कार्तिक उरांव का जन्म कब हुआ था? झारखंड के जो प्रखर नेता थे कार्तिक उरांव, उनका जन्म कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अक्टूबर 1924 ईस्वी में। कार्तिक उरांव का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1924 ईस्वी में। दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। धीरे धीरे छोटा छोटा वीडियो हम लाते हैं जिससे आपका झारखंड जी के जो है मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए ना। हम प्रश्न को 2 से 3 बार रिपीट इसलिए करते हैं कि प्रश्न जो है वीडियो में ही याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो ये याद हो गया कि झारखंड में प्रखर नेता जो कार्तिक उरांव, उनका जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1924 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है दूसरा, कार्तिक उरांव का जन्म कहाँ हुआ था? जो कार्तिक उरांव है उनका जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ले, लीटा टोली गुमला में। गुमला में कहाँ, किस जगह पर? लीटा टोली गुमला में हुआ था कार्तिक उरांव का जन्म। अगला प्रश्न है तीसरा, कार्तिक उरांव के पिता का क्या नाम था? कार्तिक उरांव के जो पिताजी थे उनका क्या नाम था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जबरा उरांव। कार्तिक उरांव के पिताजी का क्या नाम था? जबरा उरांव। अगला प्रश्न है चौथा, कार्तिक उरांव के शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गुमला उच्च विद्यालय में से 1942 में मैट्रिक उत्तीर्ण किए, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने जो है गुमला उच्च विद्यालय से, गुमला हाई स्कूल से 1942 में मैट्रिक अर्थात 10th की परीक्षा पास की। 1948 में पटना साइंस कॉलेज से स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन किया ना। 1948 में पटना साइंस कॉलेज से स्नातक की परीक्षा ना अभियांत्रिकी में पास की और 1950 में अभियंता की नौकरी। किसमें जो है? पटना साइंस कॉलेज में स्नातक की परीक्षा अभियांत्रिकी में पास की और 1950 में अभियंता की नौकरी की। सी ऑप्शन ये भी बिल्कुल सही है। बी, सी ऑप्शन कह रहा है कि 1952 से 1961 तक रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंदन से SSC इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की, ये भी सही है, अर्थात उपयुक्त सही हो जाएगा ना। तो इनके बारे में हम याद रखेंगे कि जो कार्तिक उरांव है, इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? गुमला के रहने वाले थे कार्तिक उरांव। इनके पिताजी का नाम जबरा उरांव था। इन्होंने जो है गुमला उच्च विद्यालय से 1942 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। 1948 में पटना साइंस कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास कर अभियांत्रिकी में पास की और 1950 में अभियंता की नौकरी ली। फिर क्या हुआ कि 1952 से 1961 तक ना रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंदन ना, रॉयल कॉलेज, इसको याद रखें कि रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंदन से ना SSC इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सही सभी सही है इनके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र ना हिमनटले पॉइंट के प्रमुख डिजाइनरों में से एक थे? निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र, विश्व का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र हिमनटले पॉइंट के प्रमुख डिजाइनकार में से एक थे? सही उत्तर हो जाएगा पांचवा का ऑप्शन नंबर 1, कार्तिक उरांव। अर्थात कार्तिक उरांव इतने महान व्यक्ति थे कि विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिमनटले पॉइंट के प्रमुख डिजाइनरों में से एक थे कार्तिक उरांव। अगला प्रश्न है, पांचवा है, कार्तिक उरांव की शादी 1950 ईस्वी में किसके साथ हुआ जो बाद में संसद के केंद्रीय मंत्री भी बने? कार्तिक उरांव की जो शादी है कब हुआ? 1950 ईस्वी में। तो किसके साथ हुआ जो बाद में संसद एवं केंद्रीय मंत्री भी बनी, अर्थात वो सांसद भी बनी और केंद्रीय मंत्री भी बनी ना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुमति उरांव ना। क्या हो जाएगा सही उत्तर? सुमति उरांव। अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न है, कार्तिक उरांव का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लंदन में मुलाकात किस तिथि को हुई? कार्तिक उरांव का जो उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल, जब कार्तिक उरांव लंदन में थे तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लंदन में मुलाकात किस तिथि को हुई? सही उत्तर हो जाएगा 7वां का ऑप्शन नंबर बी, 9 जून 1959 ईस्वी को। जवाहरलाल नेहरू से इनकी मुलाकात लंदन में कब हुई? 9 जून 1959 ईस्वी को ना। अगला प्रश्न 8वां, कार्तिक उरांव
किसके नियंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे? कार्तिक उरांव किसके नियंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे? सही उत्तर हो जाएगा 8वां का ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अर्थात जवाहरलाल नेहरू के कहने पर ही कार्तिक उरांव जो है विदेश से अपनी नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे। अगला प्रश्न है 9वां, कार्तिक उरांव भारत लौटने के पश्चात कहाँ नौकरी की? जब कार्तिक उरांव जब भारत लौटे लंदन से अपनी नौकरी छोड़ के, तो इन्होंने कहाँ नौकरी की? सही उत्तर हो जाएगा 9वां का ऑप्शन नंबर डी, HEC रांची, जो हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन है ना रांची में, वहाँ पर इन्होंने नौकरी शुरू की। HEC हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची जो है यह रांची के हटिया में स्थित है। अगला प्रश्न है 10वां, कार्तिक उरांव सर्वप्रथम किस वर्ष कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े जिसमें वो पराजित हुए? कार्तिक उरांव सर्वप्रथम किस वर्ष जो है ना कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े जिसमें वो पराजित हुए अर्थात हार गए? सही उत्तर हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर बी, 1962 में। 1962 में क्या हुआ कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े किंतु वे पराजित हो गए अर्थात हार गए ना। अगला प्रश्न है 11, कार्तिक उरांव 1967, 1971 एवं 1980 में कांग्रेस के टिकट पर किस लोकसभा क्षेत्र से विजयी रहे? अर्थात इन्होंने 1967 में भी विजयी रहे, 1971 में भी, 1980 में कांग्रेस के किस टिकट पर किस लोकसभा क्षेत्र से विजयी रहे ना? सही उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर डी, लोहरदगा से विजयी रहे ना। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कार्तिक उरांव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ना? कार्तिक उरांव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है कि इन्होंने केंद्र में केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक विमानन राज्य मंत्री के पद को सुशोभित किया, सही है। अगला प्रश्न है ये केंद्रीय संचार राज्य मंत्री बने, सही है। ये गुमला के बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं बिहार सरकार में मंत्री भी बने, सही है। अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 13, कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? कार्तिक उरांव के जो नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? सही उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, 1968 में। 1968 में क्या हुआ कि कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना हुई ना। अगला प्रश्न है 14, कार्तिक उरांव का निधन कब हुआ? कार्तिक उरांव का निधन जो है वह कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 दिसंबर 1981 में। 8 दिसंबर 1981 को कार्तिक उरांव का निधन हो गया। आगे हम लोग झारखंड के एक प्रमुख व्यक्ति में से हैं शिबू सोरेन। ये झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं ना। इनके जो है बेटे का नाम हेमंत सोरेन है, जो कि झारखंड के वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो शिबू सोरेन को दिसोम गुरु भी कहा जाता है ना। तो आइए इनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था? अर्थात जो दिसोम गुरु है शिबू सोरेन, इनका जन्म कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी में। दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में जन्म हुआ था दिसोम गुरु शिबू सोरेन का। अगला प्रश्न है दूसरा, शिबू सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? शिबू सोरेन का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेमरा, रामगढ़। रामगढ़ के नेमरा नामक जगह पर शिबू सोरेन का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है तीसरा, शिबू सोरेन के पिता का क्या नाम था? शिबू सोरेन के पिताजी का जो है वह क्या नाम था? सही उत्तर हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर डी, सोबरन माझी। शिबू सोरेन के पिताजी का क्या नाम था? सोबरन माझी। चौथा प्रश्न है, शिबू सोरेन के माता का क्या नाम था? शिबू सोरेन के जो माता जी है उनका क्या नाम था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना मणि ना। शिबू सोरेन के माता जी का नाम था सोना मणि। अगला प्रश्न है पांचवा, शिबू सोरेन की पत्नी का क्या नाम है? शिबू सोरेन की जो पत्नी है उनका क्या नाम है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपी सोरेन। ऑप्शन नंबर बी, रूपी सोरेन। शिबू सोरेन की पत्नी का नाम रूपी सोरेन है। अगला प्रश्न है छठा, निम्नलिखित में से किसका स्कूल का नाम शिवचरण लाल माझी था? निम्नलिखित में से किसके स्कूल का नाम शिवचरण लाल माझी था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिबू सोरेन। अर्थात शिबू सोरेन का जो स्कूल का नाम या बचपन का नाम जो था वह शिवचरण लाल माझी था। शिबू सोरेन के बचपन का नाम या स्कूल का नाम क्या था? शिवचरण लाल माझी। अगला प्रश्न है सातवां, शिबू सोरेन प्रारंभ में किसके खिलाफ आंदोलन की अगुवाई की? शिबू सोरेन प्रारंभ में किसके खिलाफ आंदोलन की अगुवाई की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाजन।
महाजन के जो खिलाफ है शिबू सोरेन ने आंदोलन की अगुवाई की। अगला प्रश्न है 8वां, शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन किस वर्ष किया गया। शिबू सोरेन ने एक संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम था सोनोत संथाल समाज। तो इसका गठन इन्होंने किस वर्ष किया। सही उत्तर हो जाएगा 8वां का ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1970 ईस्वी में। अर्थात शिबू सोरेन ने 1970 ईस्वी में सोनोत संथाल समाज का गठन किया। कब किया? 1970 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 9वां, चिरूडी नरसंहार मामले में किस वर्ष शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया। चिरूडी नरसंहार मामले में किस वर्ष शिबू सोरेन को जो है वह भगोड़ा घोषित किया गया। सही उत्तर हो जाएगा 9वां का ऑप्शन नंबर बी, 1975 में। 1975 में जो है इनको भगोड़ा घोषित किया गया। अगला प्रश्न है 10वां, शिबू सोरेन पहली बार टुंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव कब लड़े जिसमें वे पराजित हुए। शिबू सोरेन जी जो हैं वह पहली बार टुंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव कब लड़े जिसमें वे पराजित हुए। अर्थात शिबू सोरेन जो है प्रथम बार जब चुनाव लड़े विधानसभा से तो वे पराजित हुए। तो वह जो विधानसभा वह तिथि कब था, किस वर्ष चुनाव ये लड़े थे अपना पहला चुनाव। सही उत्तर हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर सी, 1977 में। 1977 ईस्वी में पहली बार प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि 1977 ईस्वी में शिबू सोरेन पहली बार किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े। सही उत्तर हो जाएगा टुंडी विधानसभा क्षेत्र से, और वे इसमें पराजित हुए थे प्रथम बार। कब चुनाव लड़े थे? 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न 11, शिबू सोरेन पहली बार लोकसभा हेतु कब निर्वाचित हुए। अर्थात कब ये लोकसभा में हेतु चुन लिए गए, निर्वाचित हो गए ना, अर्थात जीत गए। सही उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1980 में। 1980 में क्या हुआ, ये निर्वाचित हो गए ना। अगला प्रश्न है 12, शिबू सोरेन किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिबू सोरेन जो है वह किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी, दुमका। दुमका लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं शिबू सोरेन। अगला प्रश्न है 13, शिबू सोरेन किस वर्ष विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव डाली इसके संस्थापक महासचिव बने। शिबू सोरेन किस वर्ष जो है विनोद बिहारी महतो के साथ, प्रश्न ये भी पूछ देगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है इसका गठन शिबू सोरेन ने किनके साथ मिलकर किया। तो विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर किया ना, इसके संस्थापक और महासचिव बने। तो किस वर्ष इन्होंने जो है विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव डाली। सही उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, 1973। 1973 में इन्होंने विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर और झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव डाली 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 14, शिबू सोरेन पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कब निर्वाचित घोषित किए गए। शिबू सोरेन पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कब निर्वाचित घोषित किए गए। सही उत्तर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए, 1987 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 15 नंबर, 1995 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र स्वायत्ता परिषद जैक ना का गठन होने पर इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए ना। 1995 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र स्वायत्ता परिषद जैक का गठन होने पर इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाया गया। सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी, शिबू सोरेन। अगला प्रश्न है 16 नंबर, शिबू सोरेन पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री कब बने। शिबू सोरेन जो है वह पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री कब बने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 मार्च 2005 में। 2 मार्च 2005 ईस्वी में क्या हुआ कि शिबू सोरेन पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। अगला प्रश्न है 17, शिबू सोरेन दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री कब बने। ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो पहली बार मुख्यमंत्री 2 मार्च 2005 ईस्वी को बने। शिबू सोरेन न दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री कब बने। सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी, 27 अगस्त 2008। 27 अगस्त 2008 ईस्वी में ये दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। अगला प्रश्न है 18, शिबू सोरेन को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद निम्नलिखित में से किस विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव हारने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। सही उत्तर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए, तमाड़। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम लोग ना शिबू सोरेन जी के बारे में पढ़े। आज हम लोग शिबू सोरेन जी के बारे में पढ़े और कार्तिक उरांव के बारे में पढ़े ना। तो
इसी टाइप का छोटा छोटा वीडियो हम लाते रहेंगे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो को देखते रहिए और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, पूरे प्रश्न को देखिए ना। ऐसे धीरे धीरे करते करते झारखंड जो है, झारखंड सामान्य ज्ञान का बहुविकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला के